जी सर, आपके पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास दिया हुआ है फ्लैट स्ट्रिंग है जिसका कि लेंथ आपके पास है L=5 मीटर। आपके पास एक दिया हुआ है फ्लैट स्ट्रिंग है जिसका कि लेंथ आपके पास दिया हुआ है L=5 मीटर और वो आपके पास ऐसे रखा हुआ है और ये लेंथ है आपके पास तो 3 मीटर दिया हुआ है। तो ये लेंथ आपके पास दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। और उसके एक एंड पर आपके पास एक पार्टिकल है ऑफ मास m जिसको कि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दिया हुआ है u, ठीक है सर। और ये पूरा जो सिस्टम है वो बेसिकली आपके पास रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो होगा क्या कि ये पार्टिकल ऑफ मास m ऐसे आएगा और जब ये लेंथ होगा मतलब कि 4 मीटर और ये लेंथ हो जाएगा 5 मीटर, तो उस टाइम पर आपका ये स्ट्रिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो टॉट हो जाएगा। तो उस टाइम पर आपका स्ट्रिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो टॉट हो जाएगा, सही है सर। तो अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो जस्ट बिफोर टॉट आपके पास कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड है 3u/5 और आपके पास कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग स्पीड है 4u/5। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट आपके पास कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड है 3u/5 और आपके पास कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग स्पीड है 4u/5, ये सही है। तो जस्ट बिफोर अगर आप टॉट ध्यान दीजिएगा तो आपके पास कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड है 3u/5 और आपके पास कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग स्पीड है 4u/5। जस्ट बिफोर टॉट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास कॉमन टेंजेंट मतलब एलॉन्ग स्पीड है 3/5 और आपके पास कॉमन नॉर्मल के एलॉन्ग स्पीड है 4/5। अब इसके बाद बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा जी सर, अब अगर आप तो ये पार्टिकल पर ध्यान दीजिएगा तो ड्यूरिंग टॉट अगर आप देखिएगा तो ये पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। तो ड्यूरिंग टॉट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। ड्यूरिंग टॉट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि 3/5 है तो 3/5 ही रहेगा अनचेंज्ड। मतलब कि पहले भी 3/5 है कॉमन टेंजेंट के अलोंग, तो अब भी आपके पास बेसिकली कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो 3/5 ही रहेगा। मतलब कि पहले भी आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो 3/5 है तो अब भी आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो 3/5 ही होगा। मतलब कि पहले भी आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो 3/5 है तो अब भी आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो 3/5 ही होगा, ये सही है जी सर। तो अब अगर आप वही बेसिकली तो ये पार्टिकल पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ड्यूरिंग टॉट अगर आप देखिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो ये पार्टिकल पर इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो ड्यूरिंग टॉट अगर आप देखिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो ये पार्टिकल पर इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। ड्यूरिंग टॉट अगर आप देखिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो ये पार्टिकल पर इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट तो ये पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट तो ये पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट तो ये पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो बिफोर टॉट और आफ्टर टॉट तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी कंजर्व नहीं रहेगा। और वो बात भी सही है क्योंकि शुरू में आपके पास 4e/5 है और फाइनली आपके पास 0 है। क्योंकि शुरू में आपके पास 4e/5 है और फाइनली आपके पास 0 है। क्योंकि शुरू में आपके पास 4e/5 है और फाइनली आपके पास 0 है। तो आई गेस आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको तो टेंशन फोर्स का इंपल्स निकालना है तो वो आपके पास आ जाएगा तो J=इंटीग्रल ऑफ दी TDT = 4mv/5। अगर आपसे कोई बोल दे कि तो टेंशन फोर्स का इंपल्स निकालना है तो वो आपके पास आ जाएगा तो J=इंटीग्रल ऑफ दी TDT = 4mv/5। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको टेंशन फोर्स का इंपल्स निकालना है तो वो आपके पास आ जाएगा तो
तो जे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी इज इक्वल टू 4 एम ई बाई 5। ईजी। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है।